हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कुश चांदा एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू चांदा कोचिंग क्लासेस। तो सबको मेरी तरफ से राम राम जी। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसमें कि हम अभी पार्ट नंबर 1 कवर करेंगे। इस चैप्टर में हम सीखते हैं ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना और सिंप्लेक्स मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना सीखते हैं। बट हम न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर करने से पहले लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का बेसिक कवर करेंगे, जो कि थ्योरेटिकल पोर्शन है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चांदना कोचिंग क्लासेस यमुनानगर मेरे चैनल का नाम है। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरी वीडियोस को शेयर कर दीजिए। अगर आपको बाकी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, ऑपरेशन रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, अकाउंट्स, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर सभी वीडियोस को देख सकते हैं। सभी सभी वीडियोस डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट में अकॉर्डिंगली लगी हुई हैं। अगर आप लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम चैप्टर को मैथमेटिक्स में कवर कर रहे हैं तो आप इसकी एक हेल्प ले सकते हैं, बुक परचेज कर सकते हैं मार्केट से। इजीली अवेलेबल हो जाती है, जो कि जीवन सन्स पब्लिकेशन की मोस्टली आती हैं बुक्स। ग्रेजुएशन में अगर आप इसको पढ़ रहे हैं, बीबीए या बीकॉम वगैरह किसी यूनिवर्सिटी में, तो एक बुक आती है एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स, तो आप उसमें से इसको कवर कर सकते हैं। अगर आप इसको एमबीए में कर रहे हैं या फिर एमएससी में कर रहे हैं, ऑपरेशन रिसर्च में पढ़ रहे हैं, कुछ बीबीए कोर्सेज में, कुछ 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 यूनिवर्सिटीज़ में होता है। जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक एमबीए में हमारे को ऑपरेशन रिसर्च में मिलता है और बीबीए में ग्रेजुएशन में मिलता है मैथमेटिक्स में। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में टॉपिक बीकॉम में भी होता है। तो आप इसकी अगर डिफरेंट ऑपरेशन रिसर्च के व्यू पॉइंट से इसको कवर करना चाहते हैं तो आप इसकी बुक परचेज कर सकते हैं, मार्केट से इजिली अवेलेबल हो जाती है। बीके पब्लिकेशंस की बुक है, जो कि ऑपरेशन रिसर्च के नाम से आती है ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो हम उसको स्टार्ट करते हैं, बेसिक थ्योरी ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो इसमें सबसे पहले बता रखा है इंट्रोडक्शन अबाउट लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग एलपी इज अ मेथड यूज्ड टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जब हमारे कोई रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, उस केस में जब हमारे को किसी प्रॉब्लम का, किसी समस्या का एक समाधान चाहिए होता है, सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन निकालना होता है, उस समय पर जो मेथड यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। इट हेल्प्स इन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट और मिनिमाइजिंग कॉस्ट इन अ सिंपल वे। जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग के न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं या फिर इसकी स्टडी करते हैं, उसके थ्रू हम इजीली उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। उससे हमारे को हेल्प होती है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने में, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, और लागत को कम से कम लगाने में, सिंपल तरीके से मिनिमाइजिंग द कॉस्ट। सबसे कम लागत में सबसे अच्छा ओपिनियन, बेस्ट ऑप्शन, अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना, जिससे कि हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, उसी चीज़ को निकालने के लिए हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हेल्प करती है। It is widely used in a business planning, production, using resources efficiently and making better decisions। अब इसमें क्या होता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हमारी अगर प्रोडक्शन है, उत्पादन चल रहा है, उसके बारे में कोई व्यापार के अंदर प्लानिंग करनी है हमारे को, ठीक है। अगर कोई रिसोर्सेज को एफिशिएंटली, प्रभावी तरीके से यूज करना है और अच्छे तरीके से हमारे को कोई बेटर डिसीजन लेना है, उस केस में हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमारी यूज होती है। LP uses decision variables and objective function and constraints। लीनियर प्रोग्रामिंग जो है किस चीज का समावेश है या फिर किस चीज का एक बंच है, डिसीजन वेरिएबल्स का, जो कि निर्णय लेने में हमारे काम आते हैं, डिसीजन लेने में। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो ऊपर मेन फंक्शन दिया होता है, जेड की लाइन दी होती है, मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू दिस, मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू 5x+4y, ऐसा हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होता है। और कंस्ट्रेंट्स, जो कि हमारी नीचे लाइनिंग्स दी होती हैं, लेस देन इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू, जिसके थ्रू हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और शेडेड रीजन फिल करते हैं ग्राफ में। तो वो सारे हमारे होते हैं कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग एलपी वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड टू सोल्व मिलिट्री प्लानिंग प्रॉब्लम्स लाइक रिसोर्स एलोकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। जब हमारा वर्ल्ड वार टू, विश्व युद्ध 2 हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर, उस समय पर हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग यूज किया गया था, जो कि मिलिट्री की रिलेटेड, उनकी प्लानिंग, मिलिट्री की प्लानिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी उस समय पर, जो रिसोर्सेज एलोकेशन करने थे या फिर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, इन सारे तरीके की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सबसे सर्वप्रथम पहले हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग यूज की गई थी। जॉर्ज बी डेंटिजिग इंट्रोड्यूस्ड द सिंप्लेक्स मेथड इन 1947। इन्होंने हमारा जो सिंप्लेक्स मेथड था 1947 में बनाया था, विच मेड सोल्विंग एलपी प्रॉब्लम्स इजियर, जिससे कि हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इजीली सोल्व हो जाती थी और उनका इजीली समस्या का समाधान मिल जाता था। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है आगे, टुडे इट इज वाइडली यूज्ड इन इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट टू यूज रिसोर्सेज एफिशिएंटली। उसने बोला है
कि आज के समय में हमारा इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में, इंजीनियरिंग की लाइन में और रिसोर्सेज को प्रभावी तरीके से मैनेजमेंट बनाने में या फिर मैनेज करने में हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग आज के ज़माने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मीनिंग ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एलपी मीन्स अ मैथमेटिकल टेक्निक टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम विद लिमिटेड रिसोर्सेज। जब हमारे पास लिमिटेड मात्रा में स्तोत्र हो या फिर ये रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्रोत पाए जाते हैं, उस केस में जब हमारा किसी समस्या का, प्रॉब्लम का पॉसिबल सॉल्यूशन निकालना है, जितने संभव सॉल्यूशन उसके हो सकते हैं विद द यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, कम से कम प्रॉपर रिसोर्सेज को यूज करके बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन निकालना या फिर अच्छा आउटकम निकालना, जिससे कि हमारे को प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा रहे, कॉस्ट कम से कम लगे, लागत जो है कम लगे और लाभ हमारा ज़्यादा हो। उस बेस्ट ऑप्टिमम सॉल्यूशन को निकालने के लिए या फिर पॉसिबल सॉल्यूशन को निकालने के लिए जो मैथमेटिकल टेक्निक यूज की जाती है, उसको हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज बी डेंटिजिक, linear programming is a mathematical technique for allocation of limited resources to achieve an optimal objective, such maximizing profit at minimizing cost। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और इजी डेफिनेशन है। आप पेपर में इसका मीनिंग अच्छे से कवर करके जाएंगे, इसकी इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, डेफिनेशन जैसे जैसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे फाइनल एग्जाम में, मोस्टली मैंने इस थ्योरी में वही क्वेश्चन कवर करने हैं सभी लेक्चर्स में जो कि फाइनल एग्जाम में थ्योरी में पूछे जाते हैं। ठीक है, फाइनल पेपर में। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स ज़्यादा लिखे हैं, तो ताकि आपको अगर 5 पॉइंट्स 7 पॉइंट्स भी बताने पड़े, थोड़े कम भी, तो मैंने कुछ ज़्यादा लिखे हैं। इसमें ज़्यादा थ्योरी का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, 2 या 3 टॉपिक मिक्स होकर आते हैं और मोस्टली इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल ही कवर होता है फाइनल एग्जाम में यूनिवर्सिटीज़ के। तो ये इजी डेफिनेशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाते हुए, कम से कम लागत लगते हुए किसी समस्या का सोल्यूशन निकालना, प्रॉब्लम का, और उसमें से बेस्ट ऑप्टिमम सोल्यूशन निकालना या फिर बेस्ट ऑप्टिमम अल्टरनेटिव निकालना। उस सब काम को करने के लिए जब टेक्निक्स को यूज किया जाता है, उन्हीं मैथमेटिकल टेक्निक्स को हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद दे रखा है फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। फीचर्स का दूसरा नाम होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसका एक और नाम होता है एसेंशियल एट्रीब्यूट्स। एसेंशियल एट्रीब्यूट्स, जो कि फाइनल एग्जाम में इसका नेम चेंज होके आ जाता है कई बार। तो हमारा फर्स्ट फीचर दे रखा है लीनियर प्रोग्रामिंग का ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन शुरू होने पर लिखा होता है मैक्स जेड इज इक्वल टू 5x प्लस 6y। ये मैंने एग्जांपल लिया है इमेजिनरी अपने मन से। तो ऐसे मैक्सिमाइजेशन का, मिनिमाइजेशन का कोई केस दिया होता है, तो सबसे ऊपर मेन लाइन दी होती है ना, हेड लाइन दी होती है, जहाँ से हम क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इट टेल्स व्हाट वी वांट टू मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, लाइक प्रॉफिट, कॉस्ट और टाइम। ये हमारे को बताता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जब हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं, चाहे वो सिंप्लेक्स का न्यूमेरिकल है, चाहे वो ग्राफिकल का न्यूमेरिकल है, कि हमारे को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज किस चीज को करना है, प्रॉफिट को, कॉस्ट को, समय को, कि कितनी लागत कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। जिस इक्वेशन में हम पुट करके लास्ट में अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, आंसर निकालते हैं, उस मेन इक्वेशन को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, फंक्शन मतलब उसका जिसका काम करना है, हमने फंक्शनिंग परफॉर्म करनी है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है फीचर ऑफ, नेक्स्ट फीचर दिया है एलपी का लीनियर रिलेशनशिप। इसमें दे रखा है फॉर एग्जांपल प्रॉफिट पर यूनिट। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं साथ साथ। प्रॉफिट पर यूनिट remains constant. This makes the problem simple to understand, easy to solve using mathematical methods। इसने बोल रखा है कि इसमें हम क्या अपना देखते हैं डिसीजन वेरिएबल्स में, कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो इजीली अंडरस्टैंड हो पाए एंड हम उसको सोल्व कर सकें मैथमेटिकल मेथड्स को यूज करते हुए इजी तरीके से। और जो हमारी उसने बताई है अभी, प्रॉफिट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट, उसने लाइन क्या बोली है कि जो हमारा प्रॉफिट है पर यूनिट के ऊपर से निकल के आ रहा है वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मतलब फ्लक्चुएट नहीं करेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अनचेंज्ड रहेगा। नेक्स्ट फीचर दे रखा है हमारे पास constraints। Constraints are the limitations or restrictions in the problem. These can be related to resources like money, time, labor or materials।
इसने बोल रखा है कंस्ट्रेंट्स क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम ग्राफिकल मेथड या सिंपलेक्स मेथड का जब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बाद कुछ ऐसे लाइंस दी होती हैं, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6, 4x प्लस 3y मोर देन इक्वल टू 7। कुछ ऐसे हमारे पास स्टेटमेंट्स दी होती हैं, नीचे लाइंस दी होती हैं, जिनको हम इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम उसका वैल्यूज को निकालते हैं एक्स वाई की, फिर उसको ग्राफ में पुट करते हैं। वो सारी जो नीचे लाइनिंग्स दी होती हैं जो कि हमारे रिसोर्सेज से रिलेटेड होते हैं, मनी, टाइम, लेबर और मटेरियल, कितना समय, श्रमिक और मटेरियल कितना यूज किया जाएगा, वो जो नीचे लाइनें उस चीज को बताती हैं किस चीज की कितनी कंजम्पशंस लगेगी, वो सारी क्या होती हैं, कंस्ट्रेंट्स होती हैं हमारी। नेक्स्ट, डिसीजन वेरिएबल्स। जो हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग है, सारे मतलब फीचर्स जो है ना, आप देखोगे कि जो हम फीचर में भी पढ़ रहे हैं, कुछ मटेरियल हम सेम अभी मिलता जुलता सेम का सेम उसमें भी पढ़ेंगे, अजम्पशंस में भी, जो कि इसकी मान्यताएं हैं। कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट आएंगे अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे मे बी, तो उसमें भी ये सारी चीजें हमारे पास आएंगी अभी सेम सेम फीचर के जैसे हम बना के सेम के सेम भी लिख सकते हैं, बस थोड़ा सा चेंज होता है हल्का सा। नेक्स्ट है डिसीजन वेरिएबल्स। डिसीजन वेरिएबल्स आर द अननोन वैल्यूज वी नीड टू फाइंड। कुछ ऐसी अननोन वैल्यूज जिसको हमने फाइंड आउट करना है। दे रिप्रेजेंट्स चॉइसेस लाइक हाउ मेनी यूनिट्स टू प्रोड्यूस और हाउ मच रिसोर्सेज टू यूज, कि हमारे को कितनी मात्रा में रिसोर्सेज स्रोतों को यूज करना है और कितनी मात्रा में हमारे को यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है या फिर कितनी प्रोडक्शन तक चलानी है। ये सारा हमारे को बताएगा डिसीजन वेरिएबल्स, जहाँ से हम निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट, नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। इसमें बता रखा है डिसीजन वेरिएबल्स कैन नॉट बी नेगेटिव। जो हमारे डिसीजन वेरिएबल है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। दिस इज बिकॉज वैल्यू लाइक प्रोडक्शन टाइम रिसोर्सेज कैन नॉट बी लेस देन जीरो इन रियल लाइफ। ये जो हमारा प्रोडक्शन का टाइम है, ऐसा तो है नहीं कि जो किसी चीज का उत्पादन हम कर रहे हैं, उत्पादन करने में जो हमारा प्रोडक्शन का टाइम लग रहा है, उत्पादन के समय पर जो समय लग रहा है, ऐसा तो है नहीं कि 0 मिनट लगेगा, है ना, ये बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, किसी चीज की प्रोडक्शन हो जाएगी। तो उसने बोला कि रियल लाइफ में जब हम किसी चीज के रिसोर्सेज को यूज करते हैं, प्रोडक्शन टाइम को यूज करते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो रियल लाइफ में जीरो से नीचे लाई करता हो। तो इसलिए हम नॉन नेगेटिविटी कंडीशन को बताना चाह रहा है कि वेरिएबल्स आइदर जीरो और पॉजिटिव, मेकिंग द सॉल्यूशन प्रैक्टिकल इन मीनिंगफुल। हमारा सॉल्यूशन प्रैक्टिकल और मीनिंगफुल बनाने के लिए उसकी वैल्यू जीरो या पॉजिटिव हम उसको बनाते हैं वेरिएबल्स की। Optimal solution. The main aim of linear programming is to find best optimum solution. This means achieving the highest profit, lowest cost within the time given constraints. उसने नेक्स्ट फीचर बताया है लीनियर प्रोग्रामिंग का कि जो हमारी मेन ऑब्जेक्टिव है इसका, ऑप्टिमम सॉल्यूशन को निकालना या फिर बेस्ट सॉल्यूशन को निकालना या फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना। लीनियर प्रोग्रामिंग का मेन मोटिव क्या होता है अचीव करना, कि हाईएस्ट तो प्रॉफिट हो और लोवेस्ट हमारी कॉस्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट और कम से कम लागत को मद्देनजर रखते हुए हम कंस्ट्रेंट्स को सोल्व करते हैं। तो उससे हम अपना बेस्ट सॉल्यूशन निकालने की कंडीशन को क्रिएट करते हैं और उसको सोल्व करते हैं एफिशिएंटली, प्रभावी तरीके से। उसको बोलते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन या फिर ऑप्टिमम सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है डिविजिबिलिटी। दिस मीन सॉल्यूशंस आर नॉट लिमिटेड टू होल नंबर्स। उसने बोला है कि जरूरी नहीं है कि हमारा जो सॉल्यूशन है होल नंबर्स तक ही लिमिटेड रहेगा। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन कैन बी 2.5 यूनिट्स इफ नीडेड। उसने बोला है कि प्रोडक्शन की अगर जरूरत पड़े बढ़ाने की तो 2.5 यूनिट्स हो सकती है नीड के समय पर, इफ नीड अराइजेस। दिस हेल्प्स इन गेटिंग अ मोर एक्यूरेट एंड फ्लेक्सिबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन मैनी प्रैक्टिकल सिचुएशंस। उसने बोला कि असली में हमारे को जब प्रैक्टिकल सिचुएशंस में काम करना पड़ता है, उस समय पर फ्लेक्सिबल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस के और हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा मोर एक्यूरेट डेटा को गेट कर सकते हैं, जो कि हमारी डिविजिबिलिटी से हमारे को प्रॉपरली मिल जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि हमारे को क्वांटिटी पता है किसी चीज़ की और उसका प्राइस पता है ना, तो उससे हम उसका प्राइस निकाल सकते हैं एक्चुअल में वो कितने की बिकेगी। फॉर एग्जांपल, किसी चीज़ का प्राइस है 10,000 रुपीज़ और हमारे पास उसकी 10 यूनिट है, तो ये है यूनिट्स, ये उसका टोटल प्राइस है। अगर हम प्राइस को इससे यूनिट से पर यूनिट के पैसे से हम डिवाइड कर देते हैं तो पता लग जाएगा कि टोटल कितनी यूनिट थी वो। तो मान लो 1000 यूनिट थी। ये डिविजिबिलिटी शो कर रहा है कि 1000 यूनिट 10 रुपए के साथ मल्टीप्लाई की तो वो 10,000 का टोटल सामान बन गया, जो कि उसकी लागत थी, परचेज करने में लगी थी। ऐसा भी आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट हमारे पास है assumptions ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। assumptions मतलब मान्यताएं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफी बार आता है, लॉन्ग में, शॉर्ट में, कहीं पे भी आ जाता है और काफी यूनिवर्सिटीज में पेपर में काफी बार पूछा जाता है।
लीनियरिटी बता रखा है इसमें फर्स्ट असम्पशन एलपीपी का। लीनियर प्रोग्रामिंग एज्यूम्स दैट ऑल रिलेशनशिप्स आर लीनियर। इसमें बोला है कि जो हमारे सारे रिलेशनशिप्स हैं वो लीनियर रहेंगे। कैसे? दिस मीन्स इफ वन यूनिट्स गिव अ सर्टेन प्रॉफिट देन टू यूनिट्स विल गिव द डबल प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी एक पेन को बना के मार्केट में बेच रहे हैं, तो हम एक पेन को मार्केट में 10 रुपए का बेचने पर 1 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं। 9 रुपीज की हमारी उसकी लागत है, कॉस्ट लगी है। तो 1 रुपीज का प्रॉफिट 1 पेन पे आ गया। मान लो कि हमने उसकी 2 यूनिट्स बना के बेच दी। अगर हम 2 पेन बेचेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि हम 2 रुपए प्रॉफिट इसमें कमाएंगे। वो चीज बताना चाह रहा है इसमें प्रोपोर्शनैलिटी में, कि अगर हम यूनिट को बढ़ाएंगे तो उसका प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट इसमें बता रखा है हमारे पास एडिटिविटी। फॉर एग्जाम्पल, टोटल प्रॉफिट इज द सम ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ईच प्रोडक्ट। जो टोटल प्रॉफिट है वो अलग अलग ईच प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट के सारे जितने भी प्रॉफिट हुए हैं उनका सम करने पर हमारे को टोटल प्रॉफिट मिलता है। तो देयर इज नो interactions between variables. Each decision variable work independently and their contributions can be added directly to get the final results. उसने बोला है कि हर एक each decision variable मतलब हर एक वेरिएबल डिसीजन वेरिएबल अलग अलग इंडिपेंडेंटली काम करता है। अगर हम उनके सारों के कॉन्ट्रीब्यूशंस को ऐड कर दें तो उससे हम अपना फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी कॉलेज में इंस्टीट्यूट में मान लो कि एक टीचर है, फैकल्टी है और साथ में एचओडी को लगाया, और प्लस हमने किसी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर, प्रिंसिपल या हेड को हमने लगाया। सब ने जब मिल के काम किया तो वो प्रॉपर प्रॉफिट अर्न करके किसको दे रहे हैं? चेयरमैन को दे रहे हैं। ठीक है, तो वो सब मिल के वहां पर जब काम करते हैं तो तब इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज रन करता है। तो वो क्या है? सबका सम जोड़ा, सबकी एडिटिविटी जोड़ी, ईच डिपार्टमेंट की, ईच टीचर या फिर सबके सेक्रीफाइस की या फिर मेहनत की, तो जाके इंस्टीट्यूट या कॉलेज रन करता है। वो क्या है? एडिटिविटी, मतलब एक तरह से जोड़ना। आप इसको लीनियर प्रोग्रामिंग से भी लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी। लीनियर प्रोग्रामिंग एज्यूम्स डिसीजन वेरिएबल्स कैन टेक फ्रैक्शनल वैल्यूज। अब उसने बताया कि फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन कैन बी 2.5 यूनिट्स इफ रिक्वायर्ड। उसने सेम एग्जांपल दिया कि हमारे जो प्रोडक्शन है 2.5 यूनिट हो सकती है जब यूज हमारा उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आगे इसमें क्या बता रहा है? डिविजिबिलिटी ऑफ, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दिस दिस मेक्स द मॉडल फ्लेक्सिबल एंड हेल्प्स इन फाइंडिंग अ मोर प्रिसाइज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। डिविजिबिलिटी में बता रहा है कि ये जो हमारा मॉडल है ये हमारे को फ्लेक्सिबल ऐसा सॉल्यूशन प्रदान करेगा जो कि हमारे को अच्छे से मोर प्रिसाइज ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट अ मोर प्रिसाइज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है assumption, certainty or deterministic data. All coefficients in linear programming problem are known and fixed. This includes cost, profit and resource availability. There is no uncertainty and change in the values. उसने बोला है कि हमारा जो डेटा है प्रॉपरली सर्टेन होना चाहिए, अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए बीच में डेटा में। तो हमारे को कंडीशंस प्रॉपरली एक्यूरेट, अगर हमारे को रिलायबल आंसर चाहिए, कंडीशंस अच्छी चाहिए, मेकिंग डिसीजन मेकिंग इजियर, तो उस समय पर हमारा डेटा सर्टेनिटी वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ अनिश्चित है वो भी बीच में उठा के हमने रख दी है ना। कि फॉर एग्जांपल कोई कहे कि मैं आकाश में से चांद को उठा के लेऊंगा नीचे, तो वो पॉसिबल है ही नहीं है। तो आप उसको अगर चाहे कुछ भी बोलते रहो तो वो मानी नहीं जाएगी, वो चीज़ की एक्चुअल में हो नहीं सकती वो चीज़, है ना। तो ऐसा नहीं है कि अनसर्टेनिटी वाली कुछ भी चीज़ हम बीच में डाल देंगे। वही चीज़ डालेंगे जो एक्चुअल में असली में हमारी निश्चित हो सकती है या फिर घटित हो सकती है। ऐसी घटना के बारे में हम रिसर्च करेंगे। नेक्स्ट है नॉन नेगेटिविटी। डिसीजन वेरिएबल्स कैन नॉट बी नेगेटिव। अभी मैंने आपको पहले भी ये पॉइंट बताया था, सेम अब assumptions में भी आ गया कि लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर हमारा डिसीजन वेरिएबल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। जब भी हम कोई प्रोडक्शन करेंगे, लेबर लगेगी, उसमें मटेरियल लगेगा, बंदे काम करेंगे, प्रोडक्शन में समय लगेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी काम हो जाए और उसमें ना तो समय लगे, ना कोई प्रोडक्शन लगे, ना कोई वर्कर लगे। जीरो से नीचे तो हो नहीं सकता रियल लाइफ में। नेक्स्ट assumption दे रखी है फाइनाइट रिसोर्सेज, that resources such time, money, labor and raw materials are limited. These limitations are expressed as constraints in the प्रॉब्लम। उसने बोला कि फाइनाइट रिसोर्सेज प्रॉपर जैसे दे रखे हैं, हमारे एज्यूम करके चलते हैं कि इसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए अवेलेबल रिसोर्सेज इतना एक्सीड नहीं करने चाहिए। फॉर एग्जांपल, मान लो कि जिस चीज़ की जितनी कैपेसिटी, अगर आपको जितनी भूख है तो आप उतना ही लंच करोगे ना।
या फिर उतना ही डिनर करोगे। अगर आप अपनी जितनी भूख नहीं है उससे ज़्यादा कैपेसिटी का कुछ खाओगे तो वो क्या हो जाएगा, वॉमिटिंग या फिर ओवर ईटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इसकी प्रॉपर फाइनाइट रिसोर्सेज होने चाहिए, जिसको हम एज्यूम करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में कि रिसोर्सेज सच टाइम, मनी, टाइम मतलब समय, पैसा, श्रमिक और हमारी जो रॉ मटेरियल्स कच्चे माल की रिक्वायरमेंट है वो लिमिटेड है। तो दीज लिमिटेशंस आर एक्सप्रेस्ड एज कंस्ट्रेंट इन द प्रॉब्लम। उसने बोला कि प्रॉब्लम के अंदर कंस्ट्रेंट्स में एक्सप्रेस किया जाएगा कि हमारी किस चीज की कितनी क्षमता। फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स को सोल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड में, तो उसमें लेस देन, मोर देन, इक्वल ऐसे कुछ वैल्यूज दी होती है ना, तो वो बता रहा है, ठीक है, कि लेस देन मोर देन की इसकी मात्रा इसकी इतनी यूज होएगी, इतना एटलीस्ट यूज होएगा, मैक्सिमम इतना यूज हो सकता है, उसकी क्षमता मतलब फिक्सेशन उसकी, ठीक है। नेक्स्ट है सिंगल ऑब्जेक्टिव लीनियर प्रोग्रामिंग assumes there is only one objective to achieve such maximize the profit and minimize the cost। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, कम से कम हमारी लागत लगना। नेक्स्ट assumption continuity, there are no sudden jumps or breaks in values ensure smooth and continuous solution। ऐसा नहीं है कि हमारी कोई भी वैल्यूज में एकदम से जंप आ जाएगा। हमने मान लिया कि जैसे हमारे पास कुछ ईयर्स की प्रोडक्शन या वो दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, सेल्स दे रखी है, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 5, 10, 15 और 20, 5, 10, 15, 20। अब सीधी ऐसा तो हो नहीं सकता कि 1000 आ जाए एकदम से बीच में, है ना। कोई ऐसे जंप्स या फिर सडन ब्रेक्स नहीं होती हैं डेटा के अंदर, जिससे कि हमारी स्मूथ और कॉन्टिन्यूस सॉल्यूशन को निकालने में कोई बीच में मतलब प्रॉब्लम आए, ठीक है। तो अगर हमारा डेटा दे रखा है तो एक्चुअल प्रॉपर मैनर में ही दे रखा है, ये नहीं कि बहुत सारे जंप्स या ब्रेक्स आ जाएंगे तो उससे हमारा मैथमेटिकल सॉल्यूशन टेक्निक को इजीली हम रिजल्ट नहीं निकाल सकते और आंसर सोल्व नहीं कर पाएंगे अपना, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। इसका दूसरा नाम कुछ बुक्स में दिया होता है, स्ट्रक्चर का दूसरा नाम होता है बेसिक कंसेप्ट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। ये पेपर में कम आता है क्वेश्चन, बट ऐसे कोई पूछता नहीं है। अगर इसमें से कोई पूछेगा भी तो ये जैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन पूछ सकता है, फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है वो पूछ सकता है, ठीक है। एक एक दो दो नंबर ही में, 3 नंबर में आ जाते हैं शॉर्ट में। तो डिसीजन वेरिएबल अभी मैंने आपको बताया कि अननोन वैल्यूज वी वांट टू फाइंड, जो ऐसी अननोन वैल्यूज हैं जिसको हम फाइंड आउट करने लगे हैं। और रिप्रेजेंट चॉइसेस अवेलेबल इन द मैनेजर लाइक नंबर ऑफ यूनिट्स टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, कितना नंबर ऑफ रिसोर्सेज हमारे को यूज करने हैं, कितना प्रोड्यूस करना है। जैसे कि क्वेश्चन को सोल्व करते हुए ग्राफिकल मेथड या फिर सिंप्लेक्स मेथड में कुछ वर्ड्स के साथ 5x, 3y, 4y ऐसा कुछ लिखा होता है, एक्स वाई जी, जो भी हम वर्ड्स यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बता रखा है बेसिक ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैंने आपको भी बताया ऊपर कि जैसे कि कोई मिनिमाइज जेड या मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू कोई वैल्यू दे रखी है 5x प्लस 6y, है ना। तो मैक्सिमाइज मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है जेड की, मिन मतलब मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट होते समय पर जो पहले मेन फंक्शन दिया होता है, ऑब्जेक्टिव लाइन दी होती है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, कम से कम लागत लगना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट दे रखा है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स मैंने अभी आपको बताया कि जैसे एग्जांपल दिया मैंने कि फर्स्ट कंस्ट्रेंट, सेकंड, मतलब इक्वेशंस दी होती है ना क्वेश्चन सोल्व करने में, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। जब हम क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिकल उस समय पर आपको मैं बताऊंगा एक बार कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा जब आप न्यूमेरिकल पोर्शन को देखोगे। अब ये प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए हम कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अगला बेसिक कंसेप्ट कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स हमारे क्या होते हैं, इसमें बता रहा है कि these are numerical values used in the objective function and constraints। ये हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं या फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट्स होती हैं। शोज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच वेरिएबल लाइक प्रॉफिट पर यूनिट और रिसोर्स यूजेज पर यूनिट। किस रिसोर्स का पर यूनिट पर कितना यूज हो रहा है या फिर पर यूनिट पर हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स। Next, non-negativity restrictions. We cannot produce negative goods or the negative resources. For example, जैसे कि आपके पास कुछ दे रखा है कि x1 more than equal to 0, y1 less than equal to 0, कुछ ऐसी कंस्टेंट्स दे रखी हैं, तो उसका हम कोई भी रेस्ट्रिक्शंस का सोल्यूशन नहीं करते हैं, उसको वहीं पे खत्म कर देते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है। तो ये होती है हमारी नॉन नेगेटिव रिसोर्सेज या फिर नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस। कोई ऐसा नहीं है कि नेगेटिव रिसोर्स भी हमारे यूज हो सकती है।
नेक्स्ट है फिजिबल रीजन, फिजिबल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं इसको, ऐसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी है। फिजिबल रीजन क्या होता है? द ऑप्टिमल सॉल्यूशन विल ऑलवेज बी लाई विद इन द रीजन। जैसे कि हमारा जो एक्चुअल में आंसर आ रहा है या फिर एक्चुअल में जो वैल्यू आ रही है उस रीजन के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर लाई करेगी, पक्की बात है, उसी के अंदर सेटिस्फेक्शन ये देगी बेस्ट ऑप्टिमम सॉल्यूशन को। जहाँ पर हमारा उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैच कर जाता है, प्रॉपर आंसर आ जाता है, फाइंड आउट, हम अपना बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, उस समय पर एक हमारा रीजन निकलता है प्रॉपर, उसको हम बोलते हैं फिजिबल रीजन का निकलना, जहाँ पे हमारे ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर जाते हैं सारी कंस्ट्रेंट्स के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन दैट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम कॉस्ट व्हाइल सेटिस्फाइंग ऑल द कंस्ट्रेंट्स। ये मिलते जुलते हैं थोड़े थोड़े, बट अलग है इनका मीनिंग। तो इसमें बोला है कि जहाँ पर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, मिनिमम कम से कम हमारी लागत होगी और सारी कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर जाएंगे और बेस्ट ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, उसको बोलेंगे ऑप्टिमम सॉल्यूशन या फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम अपना कवर करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो पे लाइक और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।